रविदास नाम सभी लोग सुने होंगे, सभी लोग जानते होंगे। रविदास ईश्वर के अनुयायी हैं। रविदास बड़े मृदुभाषी हैं। रविदास कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि मन ही आपको राह दिखाता है कि क्या करना है। इस कहावत में एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। एक कहानी जुड़ी है इस कहावत से। ऐसे ही नहीं बोली जाती है कहावत की मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलिए जानते हैं इस कहानी को। रविदास चमार थे जात के, जूता उता सिलते थे, प्रसिद्धि व्यक्ति थे। एक बार उनके गाँव के पंडित जी गंगा नहाने जा रहे थे। जब रविदास के कुटिया से गुजर रहे थे तो रविदास जी उन्हें रोक के पूछते हैं, प्रभु काशी जा रहे हैं आप? बोले हाँ, काशी जा रहा हूँ गंगा का स्नान करने। तो रविदास बोले हमारा भी एक काम कर दीजिए। पंडित जी कहा बताओ? प्रभु हमारी तरफ से 1 रुपया गंगा मैया को चढ़ा दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, पर रुपया तुम दूर से फेंक दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो उन्होंने 1 रुपया फेंक दिया। पंडित जी उस पर गंगा जल डाला, रुपया शुद्ध हो गया। अच्छा मानिए उस गंगा जल को रुपया पर डालने से रुपया शुद्ध हो गया, तो वही गंगा जल रविदास पर भी डाल देते तो वो भी शुद्ध हो जाते, है कि नहीं? जब गंगा जल में इतनी ताकत है तो उसी वक्त उन पर भी डाल देते, वो भी शुद्ध हो जाते। तो जातिवाद का बहुत बड़ी दीवार खड़े की है सभी लोग। रविदास ने कहा पंडित जी एक बात और सुन लीजिए। पंडित जी ने कहा हाँ कहिए। रविदास ने बोले जब 1 रुपया गंगा मैया को चढ़ाइएगा तो गंगा मैया से कहना रविदास ने 1 जोड़ा कंगन मांगा है। पंडित जी ने कहा क्या गंगा मैया से? ये कैसी बातें करते हो रविदास? उन्होंने बोले बस एक बार आप कहना। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, कंगन मांगेंगे। पंडित जी गए नहाए धोआए। तब पंडित जी को याद आता है कि रविदास ने कहा था कंगन मांगने के लिए। तो पंडित जी ने 1 रुपया को निकाला और उसे चढ़ा दिया गंगा मैया में, उस पानी में। बोला गंगा मैया 1 जोड़ा कंगन मांगा है रविदास ने। गंगा मैया ने तुरंत बाहर आई, तुरंत प्रकट हुई और बोली ये लो कंगन हमारे बेटे को दे देना। पंडित जी तो अक्का बक्का रह गए, टेंशन में चले आए। पंडित जी ने कहा हम पूरी जिंदगी नहाए मैया, हमसे मिलने कभी नहीं आई। मैया बोली अरे अभी जाओ, बाद में कहना। पंडित जी ने उस कंगन को देखा और वो सोचा कि रविदास को थोड़ी ना पता चलेगा कि गंगा मैया ने कंगन दिया है। तो उन्होंने उस सोने के कंगन को काशी के राजा को दिया है और राजा ने उस पंडित जी को खुशी से बहुत सारे धन संपत्ति दिए। फिर पंडित जी लौटे गांव। रविदास ने पूछे रुपया चढ़ा दिए? पंडित जी ने बोले हाँ तुम्हारा रुपया चढ़ा दिए। बोले कंगन दी गंगा मैया ने? गंगा मैया कैसे कंगन देगी? गंगा मैया कंगन देती है किसी को? चलिए कोई बात नहीं पंडित जी, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि काशी की जो राजा थे उनके पत्नी गंगा नहाने गई तो उनका एक कंगन वहाँ खो गया। वे वहाँ से आई और बोली मेरा कंगन खो गया, हमको यही कंगन दोबारा चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही कंगन चाहिए। राजा साहब ने पंडित जी को बुलाया और कहा हमको सेम यही कंगन चाहिए, यही जोड़ा कंगन चाहिए। अब तो पंडित जी फंस गए। पंडित जी गए बड़े बड़े सोनारों के पास, लेकिन उन्होंने मना कर दिए, बोले ऐसा कंगन नहीं बन पाएगा। पंडित जी तो डर में थे क्योंकि राजा ने कहा यही कंगन ला के दो, नहीं तो तुम्हारा जान चली जाएगी। अंत में पंडित जी रविदास के पास आए और हाथ जोड़कर बोले भैया मुझे बचा लो, मेरी जान ले लेंगे राजा साहब। उन्होंने बोले कंगन तो दिया था माँ ने, और पूरी बातें बताई उन्हें। तब रविदास ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, राजा साहब को बुला लो, हम कंगन यही दे देंगे। पंडित जी ने कहा यही? हाँ। बोले गंगा जी को हम यही बुला लेंगे। एक कठौते थे उनके पास, उसमें पानी रखते थे जिसमें वे चमड़े को भिगोते थे। राजा साहब रानी साहिबा सब लोग आए, सब लोग देखने आए कि गंगा मैया कंगन देगी। रविदास खड़े हुए कठौते से हाथ जोड़कर बोले माँ 1 जोड़ा कंगन और दे दीजिए। तो उस कठौते से गंगा जी निकले और यहीं पर यह मुहावरा बना मन चंगा तो कठौती में गंगा।